नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगुआ। तो ये हीरो वाली स्टोरी है, ये हम बताना चाहते हैं मीडिया पे। 220 रुपया केजी बिका। तो जो पुरानी ट्रेडिशनल हमारे सेव गुलाब थे, मैंने वो सारे काट के दिए। तो अभी सभी लोग विजिट करने के लिए निकले हैं यहाँ पे ऑर्चर्ड में। और कोका-कोला कंपनी की तरफ से हमें सपोर्ट मिला 50% सब्सिडी। तो 250 पौधों में 2 साल में पर ईयर 2.5 से 3 लाख की बचत आ सकती है। किसान ऐसे हैं जिनने इस बार भी 3-4 लोगों ने प्लांट मतलब मिलकर डाल सकता है। तो अभी सारे काश्तकार बंधु यहाँ पे ऑर्चर्ड विजिट कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सेब लगे हुए हैं इस पौधे में। और दूसरे साल में 40 से 45 दाने, तीसरे साल में 60 से 65 दाने। आज सब फेल हो गए, आज किसान जीत गए, उन्होंने करके दिखा दिया। तो जब ये बढ़िया बात बताई। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगुआ नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो अभी मैं मौजूद हूं चांफी में, चांफी इंडो डच, जहां पे एप्पल की नर्सरी है, एप्पल ऑर्चर्ड यहाँ पे बना हुआ है। तो आज यहाँ पे एक मीटअप रखा गया है किसानों का, फार्मर्स का, जिन लोगों ने यहाँ पे हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड लगाए हुए हैं और जो सक्सेसफुल हुए हैं। तो जिनके 2 साल 3 साल 4 साल पुराने ऑर्चर्ड्स हैं वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आज सभी का मीटअप है और साथ ही साथ में उनकी जो चैलेंजेस हैं और साथ ही साथ में उनका कैसा आउटपुट रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि आपको भी इसे दिखाया जाए, क्योंकि ये जो स्वरोजगार है उसके ना सबसे बहुत ही उत्कृष्ट कदम है। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से बारिश नहीं हो रही है, जिस हिसाब से ज़मीन की सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है, उस हिसाब से जो हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड है ये बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पे आगे के लिए स्वरोजगार के लिए बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है और कई लोग इससे लाभ ले रहे हैं। तो आज उन्हीं सब का अनुभव आपके साथ साझा किया जाएगा। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये है चांफी में इंडो डच का कैंपस और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आज आए हुए हैं, काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं और बाहर से कोका कोला की टीम भी यहाँ पे आए हुए हैं, उन्नति की टीम। और आज काफ़ी सारे काश्तकार भी यहाँ पे आए हुए हैं। ये इधर कोल्ड स्टोर है और बाकी इधर इनकी नर्सरी लगी हुई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं और अंदर काफ़ी सारे काश्तकार बंधु आए हुए हैं और बाकी इनकी टीम्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो अंदर चल के दिखाते हैं आपको और जो भी यहाँ पे सेशन रहेगा। आज आने का आपका सार्थक होगा, क्योंकि आज दिल्ली से भी आए हुए हैं यहाँ शिवानी मैडम है, इनकी टीम है। ये इंटरनेशनल जो जर्नल्स होते हैं जो पूरी दुनिया में हो जाते हैं खबर, तो वो आप लोगों से बात करेंगे और उसको उठाएंगे अभी। और अभी उससे पहले तो हमारी टीम जो है इंडो डच की, वो आपसे बातचीत करेगी हर तरह से। अभी आपने क्या क्या किया करा, एक 15-20 मिनट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये कोका कोला तो आप मत उस मदद को हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो लेकिन इसके बहुत अलग अलग जो विभाग होते हैं कंपनी, तो जो मीडिया विभाग होता है वो पूरी दुनिया में कोका कोला की एक्टिविटी क्या होती है उसको पहले पकड़ते हैं और फिर उसको अलग अलग अखबारों में, इंटरनेशनल अखबारों में देते हैं। तो ये लोग आपको साधारण देखते हैं, ये साधारण नहीं। तो ये हीरो वाली स्टोरी है, ये हम बताना चाहते हैं मीडिया पे, जैसे इन्होंने बताया। तो आप जब हमसे बात करें तो या तो हम आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे या एक मैं आपको बता देती हूँ हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आपने किया है वो दुनिया तक पहुँचे और लोग इस इनिशिएटिव से जुड़े। मेरा नाम प्रकाशन सती, मैं मटियार पदमपुरी में रहता हूँ। सर्वप्रथम हम सुधीर दत्ता जी से मिले तो इन्होंने बगीचे के बारे में मुझे बताया। शुरू में तो मुझे भी जागरूकता नहीं आई कई टाइम तक, ये मुझे बार बार कहते रहे। एक बार हमारे इनके द्वारा लगाया हुआ बगीचा हिड़ापानी फुजेटी में दीपू चौपाली, कुंदन चौपाली जी ने लगाया था। तो हल्द्वानी से हम एक ही गाड़ी में आ रहे थे, उन्होंने कहा हमारा वहाँ काम है फार्म में, चलो तुम्हें भी घुमा लाते हैं। तो मैं यहाँ आया तो बहुत अच्छा फल देख के मेरा भी तुरंत मन करा। सितंबर में आया था मैं, तो मैंने भी कहा तुरंत लगाया जाए। फिर उस समय तो सीजन था नहीं लगाने का, तो चौसाली जी ने यहाँ बात की कि इनको भी लगाना है।
फिर मेरे को इन्होंने 2022 में 8 जुलाई को पौधे दिए थे, तो मैंने वो लगाए। तो दूसरे साल 2023 में 14 जुलाई को जब मैंने तोड़ा, 15 को मंडी में जब बिका, तो वो सेव कुछ मैंने तो बचा रखा था पौधों में, 230 रुपया केजी बिका। और 230 रुपया केजी बिका। उसके पत्ते भी मेरे पास अभी भी मंडी के हैं, तो बहुत अच्छा मार्जिन मिला। और अब ये दूसरी बार फ्लावरिंग के बाद अब छोटा लौंग के बराबर दाने उसमें सेट हो गए हैं। अच्छा उत्पादन इस बार मुझे लग रहा है पर पेड़ 5 से 8 किलो फिर आ जाएगा। अगर वो 5 किलो का भी एवरेज लगाता हूँ 1000 रुपये का पर पौधा, यानी कि अगर 250 पेड़ों में 2-2.5 लाख की बचत आने की पूरी उम्मीद है मुझे। अन्य फसलों का काम करते हैं उसमें हमको हर साल बीज के लिए भटकना पड़ता है, फिर वो फसल तैयार हुई फिर अगले बीज के लिए बदल, क्योंकि साल में 3 बार खेती करेंगे, 3 बार हमको बीज के लिए मार्केट में ढूंढना पड़ता है। इसलिए हमारे सेब का उत्पादन करने के लिए हम कदम उठाए। तो कदम उठाया तो मैंने पहले, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में जो चाँफी बैठे आज तक का कई पूर्वजों में जैसे ये यहाँ कभी से हो गई जब मैंने यहाँ पे, तो जब पिछले साल मेरे को खेती से मैंने 112 पेटी प्रथम फसल पर मंडी में दिया, तो 140 रुपये केजी मेरा माल दिया। तो उसको देख कर मुझे लग रहा है कि अब तो मैं प्लेन में हूँ, न कि रेल में, न जेल में। मेरा भतीजा ये पौधे लगा चुका था, इसने मेरे को आग्रह किया कि अगर पौधे लगाते हो तो ये है। इसके साथ आया मैं यहाँ, देखा इनका वो जो भी हो रहा था, उनने पौधे दिए हमें, पौधे ठीक दिए, कुछ पौधे सूखे वो भी हमें झेलना पड़ा। मैं दिनेश गंगवाल, सुनकिया मुक्तेश्वर। मैं सर्वप्रथम बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इंट्रोडज और कोको कोला कंपनी का, जो आपने हमें इतने अच्छे पौधे दिए। तो अच्छा लगा, अनुभव भी हमें क्या कहते हैं देखा हमने। यहाँ भी आए हम मोहित सर से मिले, संजय सर से मिले, उन्होंने कहा आप ये पौधे लगाइए और देखिए। तो पहले साल तो हमने खाली नॉर्मल सिंपल 1-2 दाने, क्योंकि हमारा पौधा अच्छा ताकतवर बन जाए करके। तो इस साल मुझे आशा है कि एक पौधे में लगभग 4-5 किलो आएगा करके। तो यही है, अच्छा अनुभव हो रहा है। बार बार खेतों में जाने की रुचि हो रही कि हाँ देख रहे हैं आप पौधा बन रहा है, फूल आ रहे हैं, आगे फल मिलेगा, उसके बाद कोई और अच्छा सीखने को मिलेगा। आस पड़ोस के जो भी आदमी वो भी कह रहे हैं यार पौधा लाए आप, वो हर किसी की उम्मीद है कि यार हाँ भाई तेरे वहाँ हो, अगर पौधा हो जाएगा करके, तो यही प्रोजेक्ट। मेरा नाम संजय डंगवाल है, मैं सुनकिया गांव से हूँ। जो हमारा पहला बगीचा लगा है 2022 में लगा था। हमारे क्या था, पहले हम ट्रेडिशनल जो हमारे पास एप्पल, पुलम जो भी लगता था वो चला था। तो बीच में मैं यूट्यूब में देखते रहता था कि हिमाचल में कैसी खेती होती है। बीच में मेरे को चड्डा सर का एक वीडियो दिखा, मैंने वो देखा, मैं यहाँ पे मैंने विजिट किया। उसके बाद तो मन में था कि मैं भी लगाऊंगा, छोटी सी यूनिट 250 प्लांट से। तो फिर क्या था, तब प्रोजेक्ट था 1,80,000 का, तो उसमें 50% सब्सिडी थी। तो मैंने दिमाग में चला कि यार मेरे को करना चाहिए। मैं जॉब भी करता था, तो मैंने कहा कैसे होगा। तो जो पुराने ट्रेडिशनल हमारे सेब पुलम थे, मैंने वो सारे काट दिए बगीचे से। तो घर वालों ने बोला कि यार तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू इस चीज़ को क्यों जो चला आ रहा है। मैंने कहा देखो हमारी सोच थी कि यार कुछ एक्स्ट्रा मेरे को मिले, तो एफर्ट भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो मैंने कहा ट्राई करेंगे हम। तो पहला कदम थोड़ा सा टफ था, लेकिन मैंने सारी चीज़ें हटा के यहाँ से लेके गया, और 2023 में 8 से 10 किलो पर पेड़ से हमने फल लिया उसमें। तो रेट थोड़ा सा कम था, 150 रुपये किलो मिला हमें लोकल मार्केट पे बेसिकली, और लेकिन रिजल्ट अच्छा रहा। जब पहले साल का फल घर वालों ने देखा तो सब इतने खुश थे कि यार हाँ कुछ चेंज हो सकता है, कि अगर लाइफ में कुछ बदलना है तो हमको खुद पहला कदम बदलना पड़ेगा। तो फिर और भी पड़ोस वालों ने देखा कि यार हाँ रिजल्ट अच्छा था। फर्स्ट में वो भी लोग सोचते थे कि यार यहाँ पर टफ है ये चीज़ें, कि भाई जो हमारा पुराना पेड़ है वो नहीं हो पा रहा, तो ये कैसे होगा। तो हमने मेहनत करी, खूब मेहनत करी पहले साल में, अब उसका रिजल्ट मिल गया। तो अब हमारे मतलब इतनी चीज़ें ईजी हो गई। तो मैंने 2023 में भी लगा रखा, अभी 2024 में एक प्लांट और दे रहा हूँ मैं 250 वाला, लेकिन मतलब चेंज है। मेरा नाम सुरेश डंगवाल है, मैं ग्राम सुनकिया का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं जॉब करता हूँ हल्द्वानी में।
थैंक यू कोका कोला जो स्कीम उन्नति चली है उसका, और सुधीर सर का भी। हम लोगों ने जो मैं बेसिकली मेरा है, मैं पड़ोस में संजय ढोलवाल जी को देखते हुए बहुत 2-2.5-3 साल से देखते आ रहा था कि ये डिस्कस करते थे। तो ये तो अपना बगीचा बना चुके थे, जब इनका फ्रूटिंग फ्लावर जो फल था वो देखा और मार्केट में क्या रेट इसका है वो देखा, तो मेरी भी रुचि बढ़ी। तो जॉब छोड़ के लगातार 1 वीक में 2 बार घर जाके काम वालों को लगा के अपना जो स्ट्रक्चर तैयार करवाया। फिर मेरा प्लान बना कि मेरे को इस बार लेना ही है। नमस्कार, मैं नारायण सिंह सुंदरखाल से। हमने धन्यवाद करूँगा चड्डा जी का कि हमें बगीचा पिछले साल लगाया। हमारे पास पहले पुराना बगीचा था, हमने कहा कुछ नहीं लगाना चाहिए। पिछले साल हमने लगाया बगीचा, तो पिछले साल तो नया बगीचा था, थोड़ा बहुत फल आया उसमें, सूख भी गया। इस बार ठीक है, फ्लावरिंग हुई है। इस बार ठीक है, करीब 5 किलो के आसपास यहाँ सन 2014 उन्नति जब से शुरू हुआ, उससे पहले हम ये हॉल में मीटिंग करते थे। तो शोभन सिंह जी का किस्सा कहा, ये जितने क्षेत्र के हम 8-10 किलोमीटर के गांव से ही हैं, लोकल से ही हैं। ये को देख के दूसरा जुड़ा ना, भाई लोग ही हैं, रिलेशन में भी हैं। और हमारा तो बाप दादाओं से जो पुरानी परंपरागत जो पुराने सेव होते थे वही मार्केट करते थे। मार्केट हमारा हल्द्वानी हुआ। जैसे सती जी ने कहा कि पुराने अभी भी हमारे पेड़ आप लोगों ने काट के ये उन्नति में, क्योंकि अब हाईटेक इस टाइप से हो गया है। तो पिछले साल 19 फरवरी को शिवरात्रि के दिन नारायण सिंह जी ने, मैंने, दोनों लोगों ने साथ ही डाले हैं 250 के। ये ऑर्चर्ड है यहाँ पे। अभी हम लोग जस्ट हॉल से बाहर आए हैं, तो ये ऑर्चर्ड पूरा हेलनेट से ढका हुआ है। और इधर देख सकते हैं, ये मेन ऑर्चर्ड है, काफ़ी बड़ा ऑर्चर्ड है। तो अभी सभी लोग विजिट करने के लिए निकले हैं यहाँ पे ऑर्चर्ड में। आपको भी लेकर चलते हैं ऑर्चर्ड के अंदर। ये देख सकते हैं सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेल कंडीशन में है। लास्ट वीडियो में भी आपने देखे होंगे। और अभी इनमें फ्रूटिंग पे हैं, मतलब फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग्स दाने सेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सभी लोग विजिट कर रहे हैं ऑर्चर्ड, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं सेब के दाने भी यहाँ पे प्लांट्स में लग चुके हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे अभी जो टीम आई हुई है उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे काश्तकार बंधु। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ उनका अनुभव। मेरा नाम नरेंद्र सिंह, भीड़ा पानी ओखलगांडा से हूँ मैं। 2018 तक मैं ऐसी पढ़ाई चल रही थी, एंट्रेंस की तैयारी चल रही थी, उसमें तो मुझे सफलता नहीं मिली। 2018 में मेरी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद खेती में आ गए हम। धीरे धीरे खेती चल रही थी, आलू लगा रहे थे, मटर, गोभी, यही चीज़ सब्जियां उगा रहे थे। लेकिन ख़ास उसमें हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि पहाड़ में वैसी तरफ पड़ता है खेती करना। लेकिन पहाड़ी लोग बहुत मेहनती होते हैं। फिर उसके बाद 2022-23 में हमारे गांव में बहुत सारे लोगों ने एप्पल की प्लांटेशन कर ली थी। किसी ने ये हॉर्टिकल्चर के थ्रू की, किसी ने इंडोडेच यहाँ से। लेकिन 1-2 साल में उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। फिर मेरे को पहले से ही बचपन से ही बागवानी की शौक़ थी। आड़ू, पुलम, खुमानी, इस टाइप के बहुत सारे पेड़ लगाए थे मैंने। ठीक ठाक चल रहा था वो। लेकिन बागवानी में ये काश्तकारी, मतलब जो सब्जियां उगा रहे हैं, उनसे अच्छा आउटपुट मिल रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करें सेब, क्योंकि वहाँ पे सेब ज़्यादा होते नहीं थे, पहले कभी हुए ही नहीं थे, क्योंकि गर्मी वाला इलाका हुआ कुछ पहले से। लेकिन 2023 में, नहीं 22-23 में फिर इंडोडच यहाँ हमारा संपर्क हुआ और कोको कोला कंपनी की तरफ से हमें सपोर्ट मिला, 50% सब्सिडी। तो हमने 250 प्लांट का बगीचा लगा। नमस्कार, मैं दिवांश चौसाली भीड़ापानी से। तो इसमें जो यहाँ से जो 2 यूनिट लगी थी, सबसे पहले 2 वहीं पर लगी थी, 2 प्रोजेक्ट 250-250 के। तो देखे मैंने, क्योंकि उससे पहले वहाँ पर ऐसा सेव का था नहीं। जो पुराने होते थे, बहुत पुराने पौधे छोटे होते थे, उनमें वो
हरे ही रहते थे। तो इसमें देखा कि छोटे से पौधे सेम ईयर से ही उसमें फ्लावरिंग और फ्रूट हो गया था। तो दूसरे साल तो काफ़ी अच्छा पौधे भी ग्रोथ में थे वो, और साइज़ काफ़ी अच्छी थी, जो कि वहाँ पर नहीं होता था। जैसे इससे पहले जो था वो हिमाचल वगैरह से ऐसे आता था सेब, तो ऐसे उनको देखकर लगा कि मेरे को भी कि ऐसा हो रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ ऑर्चर्ड में इंडोडच चाफी के, जहाँ पे कोका कोला और इंडोडच दोनों के द्वारा मिलकर के कंबाइंड ये ऑर्चर्ड बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्दी प्लांट्स हैं। और आज जो है यहाँ पे फार्मर्स का मीटअप है, जहाँ पे जितने सारे नियर बाय इनके ऑर्चर्ड लगे हुए हैं इंडोडच चाफी और कोका कोला के द्वारा, तो वो सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन करके सबका एक्सपीरियंस, क्योंकि हर किसी कोई 2 साल का अनुभवी, कोई 3 साल का है, कोई फ्रेशर्स हैं, तो हर कोई अपना अपना अनुभव शेयर कर रहा है। तो हम लोग इस काफ़ी सारी जानकारी से जानने को मिल रही हैं और सारे काश्तकार बंधुओं को इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, क्योंकि जब जो लोग ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं अगर वो इस चीज़ को बताएंगे तो हर किसी को डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कोई चैलेंज आ रहा होगा तो वो चैलेंज अगर यहाँ पे वो शेयर किया जाएगा तो चैलेंज को हमें टैकल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। तो यहाँ पे अभी भी बहुत सारे काश्तकार हैं, सबसे हम बात करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। अभी मेरे साथ में हैं प्रकाश चंद सती जी, यहीं स्थानीय काश्तकार हैं, तो काफ़ी अनुभवी हैं। इनसे एक बार जानना चाहते हैं कि जो ये हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड है युवाओं के लिए और विशेष रूप से पहाड़ के काश्तकारों के लिए किस तरह से क्रांति ला सकता है और किस तरह से रोजगार का एक नया साधन बन सकता है। जी, ये पहाड़ के युवा वर्ग के लिए आजकल नौकरी बड़ी परेशानी का विषय बन गया, पोस्टें नहीं है। तो बेरोजगार लोग जो घरों में काम नहीं करते हैं वो छोटे से कारोबार को स्टार्ट करके एक शौक के तौर पर भी करेंगे तो उनकी आय बहुत अच्छी हो सकती है। जी जी। जैसे उन्होंने 250 पौधे लगाए जी, तो 250 पौधों में 2 साल में पर ईयर 2.5 से 3 लाख की बचत आ सकती है। अच्छा, मतलब इसमें ये लगाओ 10 से 15 केजी अगर सेव एक पेड़ में पैदा होता है जी, तो 15 केजी 150 के कम से कम एवरेज में 2000 के आसपास एक पेड़ पहुंच जा रहा है। जी जी जी। तो अगर हमने 250 लगाए तो मतलब 5 लाख के आसपास होता है लागत खर्च काट के, तो 2-2.5 लाख रुपया आराम से किसान का बच जा रहा है। बच सकता है। और इसमें पहले साल जब हम पौधा लगा रहे हैं तो दूसरे साल यानी कि 12 महीने या 13 महीने में फल आ जा रहा है जी। तो उस साल हमारा एक तो विश्वास बढ़ जा रहा है कि वास्तव में ये पेड़ अच्छा है और तुरंत फल देगा, और 1-2 किलो खाने के लायक हो भी जा रहे पहले साल। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई बेचना चाहे तो 250 पेड़ों में 2-4 क्विंटल बिक्री भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे साल तो अच्छा फल है और तीसरे चौथे साल बाद तो अच्छा उत्पादन भी होगा और आय भी बढ़ेगी और एक नई सोच भी बढ़ेगी किसी की भी, उसका यार ये काम करने में क्षेत्रफल भी बढ़ाया जाए। बिल्कुल। जैसे अभी हम 250 पेड़ लगा रहे हैं, फिर अगर अच्छा शौक और फल पैदावार अच्छी होगी तो खुद ही आदमी कहेगा यार 250 की जगह 500 पेड़ लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा, क्षेत्र में उत्पादन भी बढ़ेगा और इलाके का नाम भी होगा, उत्तराखंड भी बहुत आगे बढ़ेगा। यहाँ से इंडोटच से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर मेरा गाँव है। तो 15 अगस्त 2021 को मैंने 250 पौधे लगाए थे। तो फर्स्ट साल की फ्लावरिंग मैंने उसमें टोटल गिराई थी। जो फ्लावरिंग उसमें बचा उसमें 32 ग्राम का करीब एक दाना बैठा था। अच्छा। उसके बाद 2023 में जो माल मेरा बैठा 250 पौधों में, उसमें मैंने 112 पेटी लगभग मार्केट को दिया 10 किलो की। अच्छा। यानी कि 10 कुंटल माल पूरा बैठा उसमें। अच्छा। और जो मार्केट में 140 रुपये के जी बिका था। बहुत बढ़िया। और उसके बाद वो जो पहले मैंने पौधा लगाया वो किराए की ज़मीन पर लगाया। अब जो मैं लगा रहा हूँ इस समय वो अपने घर की ज़मीन पर लगाऊंगा 250 पौधे और। अच्छा। उससे हमें ये सुविधा है कि एक बार लागत लगती है तो लगती है, लेकिन बार बार फसल लेने में बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हमें इंडोटाज और कोको कोला का सहयोग मिल रहा है। जी जी जी। अच्छा, आप जो ये पहाड़ों में हमेशा एक बात आती है ना कि पलायन रोकने की बात आती है, तो पलायन बहुत होता है, पहाड़ों में रोजगार की कमी है, तो क्या ये पेड़ हम इसको मान के चल सकते हैं कि इससे रोजगार में पहाड़ में मदद मिलेगी लोगों को? करने वाले के लिए अगर 1 साल का पौधा अगर यदि कोई काश्तकार बना लेता है तो फिर वो बगीचा छोड़ने को उसका मन ही नहीं करेगा, पलायन का नाम ही ना लेगा। जी जी जी। ये खेती ऐसी है कि इस समय इसमें काम करने में इतना आनंद आता है ना, ठंडी हवा चलती है तो पेड़ हरा है जी, आदमी को गर्मी का एहसास ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
तो हमारे साथ में काफ़ी सारे काश्तकार हैं और मेरे साथ में अभी हैं नरेंद्र सिंह जी भेड़ापानी से। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने जो ऑर्चर्ड लगाया है, ये इन्होंने मेरे से बताया था कि लास्ट ईयर उन्होंने ऑर्चर्ड लगाया, तो क्या क्या चैलेंज आपको आ रहा है उसमें और कितना आउटपुट निकला उसमें पहले साल में? भैया मैंने 2022-23 में ऑर्चर्ड लगाया था। प्लांट तो मेरे को यहाँ से मतलब कुछ तो ठीक ठाक प्लांट मिले, कुछ उसमें बहुत बेकार टाइप के थे, डैमेज टाइप के भी थे, छोटे प्लांट भी दे दिए। लेकिन ठीक है, हमने मेहनत की, आज ठीक ठाक चल रहे हैं प्लांट हमारे। मेहनत बहुत है इनमें जी, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बिना मेहनत के तो वैसे भी कुछ मिलता है नहीं। पहाड़ में हम लोग वैसे ही मेहनती होते हैं, पहाड़ के लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, खाद वाद इनमें पड़ती है। और उसके बाद इसमें बीमारियां आती हैं, जैसे कैंकर हो गया, बूली एफिड हो गया, और पीपरी बार्क हो गया, और उसके बाद रूट रॉट की समस्या आती है, और कॉलर रॉड की समस्या आती है। और मेन समस्या मेरे को ये लगी बरसात मई जून के टाइम पे, जो यहाँ पे M9 में ये गांठ जैसी होती है, इस पे कीड़े लग जाते हैं, अंडे दे देती है शायद तितलियाँ। अच्छा। इसमें इतने अंडे लगते हैं कि पिछले साल मेरे बगीचे में 250 प्लांट ले गया था मैं, उसमें से 200 प्लांट इस एरिया में उनने कीड़ों ने अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने एक सुई ली और सुई से वो खरोंच के उन कीड़ों को निकाला, और उसके बाद करीबन 1 महीने तक मैं उनको मारते गया और उसमें फंगिसाइड का ड्रेंचिंग करते रहा। मेन समस्या मेरे को एक ये लगी, और दूसरी समस्या अगर ये कैंकर की समस्या रहती है, मेन समस्या ये है कैंकर की। ठीक है। और कैंकर से क्या होता है, अगर आप समय पे इसको छिलके और इसमें पेस्ट नहीं लगाओगे तो ये पेड़ यहाँ से मर जाता है। अच्छा। और तीसरा इसमें आ जाता है बोरर आता है। अच्छा। ये तने में बोरर लग जाता है, वो इन कोहनियों से अंदर को जाता है, उसको भी ट्रीट करना पड़ता है। वो करीबन M9 में बगीचे में डेली जाना पड़ता है हमें। अच्छा, डेली केयर करनी पड़ेगी। अगर एक दिन भी नहीं जाओगे तो बगीचे में कुछ न कुछ प्रॉब्लम लग जाएगी। अच्छा, आपका फल कैसा रहा पिछली बार, कैसा रहा, और अभी फ्लावरिंग कैसी है? पिछली बार तो सर हम फ्लावरिंग का हमें पता ही नहीं चला कि कितना फ्लावर आता है, फ्लावर तो कम ही आया था, लेकिन फ्रूट हमारा बहुत सेट हो गया था। अच्छा। किसी पेड़ में तो हमारा इतना हो गया था कि हमें थिनिंग करनी पड़ी, क्योंकि फर्स्ट साल भी था हमारा। हमने उसमें थिनिंग की, फिर भी हमारे फ्रूट बहुत आए। मैंने करीबन 18 डिब्बे मार्केट भेजे। जैसे आप अभी युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये रोजगार का, स्वरोजगार का एक साधन बन सकता है पहाड़ में, जैसे कि पहाड़ के लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, तो पहाड़ में अगर इस तरह का बगीचा लग जाए और सक्सेसफुल हो जाए तो क्या युवाओं को इससे रोजगार मिल सकता है? जी सर, युवाओं को रोजगार मिल सकता है, क्योंकि पहाड़ों में रोजगार का सबसे बढ़िया जरिया मेरे को लगा, क्योंकि सेब ज़्यादातर पहाड़ी बेल्ट में होता है, क्योंकि प्लेन्स में तो ये कम हो पाता है। और हमारी एरिया ऐसी है, थोड़ा बहुत गर्म एरिया भी है तो हिमाचल की तुलना में, लेकिन फिर भी हमारे वहाँ फ्रूट बहुत अच्छा बनता है। और अगर पेड़ में अगर मेहनत, पहाड़ के लोग वैसे बाहर जैसे 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, अगर उतनी मेहनत वो घर में करें तो जितना वो वहाँ 8-10 हज़ार कमाते हैं उससे ज़्यादा वो घर में कमा सकते हैं, और पहाड़ से पलायन रुक सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी बातें बताई। जी। हमारे साथ में हैं दिनेश भाई, जो कि हमारे गांव के हैं, और इन्होंने भी ऑर्चर्ड बहुत अच्छी यूनिट लगा रखी है और काफ़ी अच्छा इनका ऑर्चर्ड अभी बना हुआ है। तो इनसे जानना चाहते हैं कि जब इन्होंने ऑर्चर्ड लगाया तो कैसा आउटपुट इनको मिल रहा है, उसमें अभी तक का कैसा रिस्पॉन्स है, कैसा अनुभव आपको लग रहा है? अनुभव तो बहुत अच्छा लग रहा है निरद्दा, क्योंकि ऐसा होता है कोई भी नई चीज़ अगर हम देखें या कहीं पर अगर लोगों के बीच में जाके देखते हैं तो करने की सीख हमें भी मिलती है। हम भी सोचते हैं यार कि हाँ, कोई नया प्रोजेक्ट हम भी करें, कोई नई चीज़ें हमें मिले जिससे हमें लाभ मिल सके, कुछ अच्छा कमा सके, जिसमें कम मेहनत हो, पैसा अच्छा मिल सके, ये चीज़ हो। लेकिन मेहनत तो हर किसी चीज़ में है। आप अगर हम पौधा लगा रहे हैं तो दिन रात उसके पीछे भी लगना ही है, कोई अन्य खेती करते हैं तो उसके पीछे भी लगना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छा है, प्रोजेक्ट लगाया है तो अभी अच्छा ही, पौधा भी अच्छा है, फूल भी अच्छा ही है। अब आगे को देखते हैं कैसा लाभ मिलता है। अच्छा, पिछले साल का आप बताइए, पिछले साल कितना फल आपने लिया और क्या रेट मिला आपको मार्केट में? पिछले साल हमने सिर्फ सिंपल अपने घर और थोड़ा आस पड़ोस वालों को खिलाया, ज़्यादा फल हमने नहीं लिया। अच्छा, मार्केट में नहीं बेचा? ना, मार्केट में नहीं बेचा। मार्केट में आप इस साल से बेचेंगे? इस साल से बेचेंगे। ठीक है। उम्मीद कितनी है आपको, लगभग कितना हो सकता है अभी? उम्मीद इस साल ऐसा है कि
5-6 कुंटल लगभग हम ले सकें। ठीक है, हाँ, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि पौधे की ग्रोथ भी देखनी है, उसे भी अच्छा बनाना है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, किस चीज़ से आपको प्रेरणा मिली ये बगीचा बनाने के लिए? ये यहीं इंट्रोडज और कोको कोला वालों की तरफ से हाँ। थोड़ा हमने उसमें देखा कि यूट्यूब में भी देखा कि हाँ यार फ्लोइंग हो रही सेव, ये रेड गाला किंग रोड सेव में अच्छा रिजल्ट आ रहा है करके, तो हमने भी सोचा कि एक नया प्रोजेक्ट हम भी करें। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि पहाड़ों में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लगाता है तो कितना लाभ उसको मिल सकता है इसका? मैं युवा को क्या कहते हैं, ये प्रोजेक्ट करना चाहिए जो इसके प्रति रुचि रखे। ऐसा नहीं कि हर युवा कहता है कि मैं लगा लूँ। खाली लगाने से नहीं होगा ये। बिल्कुल। इसके प्रति जब युवा रुचि रखेगा, मेहनत करेगा, तब जाके सक्सेस होगा। बिल्कुल। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि युवा है, अगर क्या कहते हैं सही मेंटेनेंस सही कुछ रखता है तो साल में क्या कहते हैं अगर 400-500 पेड़ों का या प्रोजेक्ट करता है, वो अगर अच्छी इसके प्रति मेहनत करता है तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए आराम से कमाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। तो हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड जो है पलायन को रोकने के लिए, रिवर्स माइग्रेशन के लिए और पहाड़ में स्वरोजगार के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम यहाँ पे बन सकता है, और ज़रूरत है इसको अपनाने की और इसमें रुचि दिखाने की। अगर जो व्यक्ति युवा अगर पहाड़ों में रुचि रखते हैं और इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और इसको अपनाना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। और अपने घर में अपनी ज़मीन, क्योंकि पहाड़ में ज़मीन बहुत सारी पड़ी हुई है, इसको बेचने से बेहतर ऑप्शन है कि इसको आप डेवलप करके इसमें थोड़ा मेहनत करके, क्योंकि ज़मीन ऑलरेडी उपजाऊ है, इसमें फसलें हम उगा ही रहे हैं, तो इसमें अगर हम एक सेक्शन में छोटा सा ऑर्चर्ड यूनिट लगाएं तो उससे हमें एक अनुभव बनेगा और अनुभव से फिर बाद में हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी काश्तकार आए हैं सभी ने यही अनुभव साझा किया, क्योंकि इन्होंने अपने जो ऑर्चर्ड बना रखे हैं, इन ऑर्चर्ड को इन्होंने लगाया और फिर एक्सपेंड करते गए, और आज अच्छी खासी इनकी सिचुएशन है और काफ़ी सारा एप्पल ये प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से हर कोई व्यक्ति इससे इंस्पिरेशन ले सकता है और इस ऑर्चर्ड को अपने घर में लगा सकता है और इससे स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकता है। मेरे साथ में है उमेश जोशी जी, जो कि पहाड़पानी से हैं, और इन्होंने भी लास्ट ईयर ऑर्चर्ड लगा रखा है और इस बार भी इन्होंने नया प्रोजेक्ट लगा रखा है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि कैसा अनुभव है आपका पिछले साल और इस साल का, क्या कहना चाहेंगे आप नए काश्तकार बंधुओं को? मेरा नाम उमेश जोशी है, मैं पहाड़पानी का रहने वाला हूँ जी। हमारे लिए तो अभी ये नई चीज़ है, लेकिन जो पहली बार जो फ्लावरिंग या जो भी अभी फल इसमें सेट हुआ है जी, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी। पहली बार तो हमने केवल इसमें ट्रायल डेमो पीस ही लिया था कि 4-5 दाने पर पेड़ के हिसाब से, लेकिन इस बार सोच रहे कि हर पेड़ से कम 4 से 5 किलो लेंगे जी। लेकिन जिस प्रकार का अभी फूल सेट हुआ है तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। अच्छा, भविष्य के लिए। तो आप देख रेख किस तरह से कर रहे हैं पेड़ों की? पेड़ों की देख खुद स्वयं करते हैं। अच्छा। एक आध दो लोग भी रखे हुए हैं, क्योंकि आगे तो हो नहीं पाता है। जी जी जी। अभी क्योंकि 250 प्लांट पिछली बार डाल रखे थे, 250 इस बार है, तो मेहनत तो काफ़ी है लेकिन रिजल्ट भी ठीक है। रिजल्ट भी अच्छा है। तो क्या कहना चाहेंगे नए, अगर कोई आदमी प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए कि किस तरह से ये सक्सेसफुल हो सकता है? हमारे बगीचे को देखिए, गांव के कुछ किसान ऐसे हैं जिनने इस बार भी 3-4 लोगों ने मतलब बगीचा डाल रखा है जी। 2-1 यूनिट डाल रखे हैं, लेकिन उनका भी रुझान है कि भविष्य में इससे कुछ बेहतर किया जाए। अच्छा, तो आप क्या सुविधा चाहते हैं, जैसे इंडोडच है या फिर सरकार से इस क्षेत्र में क्या सुविधाएं आप चाहते हैं जिससे कि आपको इन चीज़ों में और बेहतर करने के लिए प्रेरणा मिले? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इकट्ठी रकम जमा करना बहुत वो है। अगर किसी सब्सिडी अच्छी खासी या कोई लोनिंग इस टाइप से अगर कोई भविष्य के लिए कोई योजना अगर हो तो बहुत काश्तकार इसमें आगे को जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। 75,000 या 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठा कोई भी किसान नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर इतना पैसा होता उसके पास तो बहुत कुछ कर सकता, लेकिन पहाड़ के किसानों के लिए नहीं है इतना कुछ। जी जी जी। अच्छा, और साथ ही साथ में एक और चीज़ है, जैसे कि पेड़ सूखते भी होंगे कई सारे। हाँ, पेड़ सूख रहा है, लेकिन अब आश्वासन तो दे रखा है कि इनने अगर कोई पेड़ अगर आपका डैमेज या मर रहा है तो उसको हम रिप्लेसमेंट देंगे। अच्छा। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी स्थिति तो आई नहीं है, भविष्य में अगर ऐसा होगा तो इनने बोल रखा है कि रिप्लेसमेंट मिलेगा। अच्छा।
तो अभी सारे काश्तकार बंधु यहाँ पे ऑर्चर्ड विजिट कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं सभी लोग ऑर्चर्ड विजिट कर रहे हैं। ये ऑर्चर्ड है जो कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन है, मदर ऑर्चर्ड कह सकते हैं। इसी ऑर्चर्ड को देख करके सभी लोगों ने यहाँ पे बाकी सारे ऑर्चर्ड बना रखे हैं। और ये बहुत कह सकते हैं कि पहला ऑर्चर्ड होगा यहाँ पे इस एरिया में जो लगा होगा, क्योंकि ये मदर ऑर्चर्ड है। इन्होंने यहाँ पे ये शोकेसिंग के लिए लगाया था और इसी को देख करके आगे लोगों ने इंस्पिरेशन ली। ये देख सकते हैं इसमें अभी दाने भी लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सेब लगे हुए हैं इस पौधे में। और अभी देख सकते हैं कुछ जगह फ्लावर्स भी हैं जिसमें धीरे धीरे यहाँ पे इसमें भी सेब के दाने बनेंगे। इधर सारे काश्तकार बंधु हैं आपस में अपनी डिस्कशन कर रहे हैं और ऑर्चर्ड को भी विजिट कर रहे हैं। थोड़ी सी देख रहे हो, ये हम वाले पहाड़ पे लेके आए, ऐसे नाली खोद के ना, नाली खोद के यहाँ मिट्टी लेके आए, तब हमने मिट्टी डाली। यहाँ तो मिट्टी थी नहीं, ये रेता, ये बिल्डिंग में रेता ही यहीं से निकाल रखा है। ये नदी थी ना, पहले नदी चली होगी कभी, तो नदी ने छोड़ दिया होगा, तो वो था ये पड़ा, लेकिन उसमें भी लगाया। और पिछले साल इसमें करीब 10 किलो फ्रूट था, आप लोगों ने देखा होगा भाई, इसमें करीब 10-10 किलो फल पिछले साल आया था। अभी इस बार भी फल आएगा, इस बार मोटा हो जाएगा, मतलब वो इतना फल हो जाता है कि मोटा नहीं हो पाता। इस बार जब एक साल बहुत ज़्यादा फल आ जाता है तो दूसरे साल कम आता है, इसलिए मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूँ वो आपके काम आएंगे। आपको ज़रूरी ये है कि पहले साल जो गलती हमने भी करी है, हम किसानों को बताते हैं अब कोई मत करो। पहले साल आपको 20 ही दाने लेने हैं, 20 से 25 दाने, और दूसरे साल फिर 40 से 45 दाने, तीसरे साल में 60 से 65 दाने, चौथे साल में 80 से 100 दाने, और पाँचवें साल में 100 से 125 दाने अपने पेड़ से लो। हर साल 20-25 दाने बढ़ा लो, उससे क्या होगा कि दाने का साइज बढ़ जाएगा। अब हुआ क्या, ये पिछले साल यहीं की बात बता रहा हूँ, तीसरे साल का पेड़ था, 150 से 200 दाने हर पेड़ पे, 3-3 बार तोड़ दिया थिनिंग। और पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी हमने उन्नति का एप्पल प्रोजेक्ट दिया, सबको तोड़ाई करनी पड़ी। बताओ आप में से कितने हैं जो मैं गलत कह रहा हूँ? सबको तोड़ने पड़े, सबने तोड़ के फेंके फल। और लेकिन दिल डरता है किसान का, इतने फल नहीं तोड़ पाता, तो फिर नहीं तोड़ पाते, ढेर लग जाता, बोले यार ये तो बहुत हो गए। लेकिन आपको दिल पक्का करना पड़ेगा और दाने तोड़ने पड़ेंगे। मैं तो तोड़ते वक्त बेटे से कहा तू तोड़, मैं तो जा रहा हूँ घर। तू तोड़, मैं तो घर को जा रहा हूँ। और ये स्थिति हर जगह आती है, मतलब हम बोलते हैं तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तोड़ते नहीं किसान। दूसरी चीज, ये जो आपने देख रहे हो ना, ये पेस्ट लगा हुआ है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इस बाग में इतना ज्यादा कहीं नहीं लगे। लो हाइट है ना, यहाँ गर्म है, बहुत धूप है और गर्म भी है। लो हाइट में कैंकर ज्यादा लगता है, लेकिन ठंडे में भी लगता है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, खूब जैसे इस पेड़ में कितना कैंकर लग गया होगा, लेकिन पेज से सब कवर हो गया ना। आपको आप देखो कुछ दिख रहा है क्या? सब गोल तो हो गया, सब। तो इसका मतलब ये है कि आप जब बीमारी का ट्रीटमेंट करते हो, पेस्ट लगाते हो, है ना, और पेस्ट लगाने से बीमारी खत्म है, ये फंगस है, खत्म हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कंट्रोल नहीं। अब देखो ये कंट्रोल हो गया तो पत्ता इतना लंबा लंबा भी हो गया, रंग भी गहरा हो गया, तो प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी। और बस ऊपर से काटना है सबको, ऊपर नहीं बढ़ने देना। ऊपर बढ़ेगा तो लकड़ी होगी ना, लकड़ियां थोड़ी चाहिए हमको, हमें तो फल चाहिए ना, वृक्ष। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, वो कभी आप भूलोगे नहीं अगर मैं बता दूंगा अभी आपको। तो हमने सारी मोटी टहनियाँ काट रखी हैं, ये बची हैं, देखो ये कोई टहनी है? ये दिख रही है आपको? ये टहनियाँ तो नहीं है ना, ये देखो छोटी छोटी मूछें जैसी। क्यों? ये जब टहनी थी मोटी, ये काट दी, यहाँ टहनी थी, काट दी मोटी। तो जितनी मोटी टहनियाँ निकलती हैं उनको काट देते हैं हर साल मोटी। अब ये अगले साल हम इस टहनी को काट देंगे, फिर इसको काट देंगे, देखो ये पहले ही काट दी।
है ना, ये भी मोटी हो जाएगी, इसे भी काट देंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा। देखो सब में फल है, ये देखो ये बचेगा, ये छोटी आएगी तो ये बचेगा, इसमें फल आ जाएगा, नई उसमें फल आ जाता है। तो आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है, सारी मोटी टहनियां काटते जाओ। 5 साल के बाद पौधा कैसा दिखेगा बताऊं आपको, बस खाली तना दिखेगा और कुछ नहीं दिखने का आपको। और ये दिखेंगी मूछें बस, तो मूछों पे ही पेड़ आ रहा है, तना ही तना है, लकड़ी इनमें कोई लकड़ी नहीं है। सर अगले साल जब यहाँ से काटेंगे ऐसे तो ये मूछ दे जाएगा। अच्छा ये दे जाएगा, ये देखो इधर से दे गया ना, ये ये देगा जरूर। इसमें 2 इंच में ना, 2 इंच तक में 3-4 आंखें होती हैं, बस उतनी ही बतेरी। 2 इंच के बाद काट देना। हाँ टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, वही मूंछों में फल आएंगे, उन्हीं मूंछों में फल आएगा। अब आपको मैंने कितना आसानी से, अब आप हिमाचल से बुलाओ उनको 10,000 रुपए दोगे, 20,000। पूरा हिमाचल यहाँ से सीख के गया पढ़ के, और अब वो पढ़ा रहे हैं और गलतियां भी कर रहे हैं। तो आप मत मानो, हकीकत जो है, मैंने आप जो काम को जानता है ना, वो 4 बातों में पूरी बातें बता देगा, और जो काम को नहीं जानता वो पूरा दिन आपको प्रूनिंग का भाषण देता रहेगा और आपके दिमाग में कुछ नहीं आने का। अब कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो। सारे सवालों का जवाब आपने पहले दे दिया, आप क्या बताया? सारे पहले ही दे दिए। ये बढ़िया बात बताई। तो बोले फिर क्या, मैंने कहा मैं तो अपने उत्तराखंड में ही करूँगा। बोले वहाँ सेब नहीं होता, मैंने कहा ऐसा नहीं है, सेब सब जगह होता है, सेब की तकनीक होनी चाहिए, वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, तो सब जगह होगा। आज देखो वैज्ञानिकों ने लिख के दे रखा है कि सेब नहीं होगा उत्तराखंड में। हाँ है ना, आज सब फेल हो गए, आज किसान जीत गए, उन्होंने करके दिखा दिया। तो जब आपको देखने आया, मैंने कहा जब चाफी हो सकता है तो मटियाल क्यों नहीं हो सकता। फिर बाद में मेरे को एक जीता जाता था और घिंगरानी का मिल गया गर्म। जब घिंगरानी में हो सकता है तो हर जगह हो सकता है। घिंगरानी और गर्म हुआ, यहाँ से वहाँ पैदा कर दिया। तो अभी आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे सेशन चल रहा है काश्तकारों के साथ में चड्ढा जी का। चड्ढा जी जो कि ऑनर है यहाँ के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दे रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन औचड़। और आज का जो सेशन रहा विशेष रूप से काश्तकारों के लिए बहुत लाभदायक रहा। सभी ने अपना अपना अनुभव यहाँ पे साझा किया और काफ़ी सारे काश्तकार यहाँ पे आए हुए थे, और जितने भी काश्तकार थे हमारे आस पड़ोस के थे, क्योंकि हमारा जो एरिया है ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है। तो हाई एल्टीट्यूड एरिया में यहाँ पे अराउंड 2000 से 2500 मीटर की हाइट है, और यहाँ पे सभी के ऑर्चर्ड लगे हुए हैं, और सबने अपना अपना अनुभव बताया कि किस तरह के ऑर्चर्ड हैं और किस तरह का चैलेंज आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये सारी जानकारियाँ, इन सब से लाभ मिला होगा, और आपको भी इसे आगे अगर आप प्रोजेक्ट लगाने की सोचे तो उस पर आपकी जो उम्मीद है उसमें आशा की किरण इससे जाग सकती है, और आपको इन जानकारियों से बेहतरीन बहुत लाभ मिला होगा। और आप अगर प्रोजेक्ट लगाने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको इससे बहुत जानकारियाँ मिलेंगी, और कोई भी समस्या आपकी होगी तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से समस्या का समाधान मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हर साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।